उत्तराखंड की ये वादियां जितनी सुंदर हैं, उतनी ही रहस्यमयी भी। इन पहाड़ों में अजब गजब किस्म के फलों के बीच मिल जाता है एक घी देने वाला पेड़। इस पेड़ से हमारा साक्षात्कार हुआ चंपावत जिले के स्वाला गांव में। वही स्वाला गांव जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं रहता। हम इस वक्त हिमालय की वादियों में हैं। चारों तरफ से पहाड़ों की लंबी लंबी श्रृंखलाएं दिख रही हैं और हम जहां पर खड़े हैं वो जगह चंपावत ज़िले का एक हिस्सा है। इसे स्वाला गांव के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां पर हमें एक हैरान करने वाला वृक्ष मिला, एक पेड़ जो घी देता है। मैं अगर ये कहूँगा तो शायद आप कुछ पल के लिए हंसेंगे, आपको लगेगा मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं 100% सच कह रहा हूँ। एक ऐसा पेड़ जो घी देता है, उसकी क्वालिटी घी से कम नहीं होती, ऐसा स्वाला गांव के लोगों का दावा है। क्या वो कौन सा पेड़ है और कैसे उस घी की प्राप्ति होती है, यही हम जानने के लिए आए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, रोहित बिष्ट, और हमारे साथ इस गांव में रहने वाली एक अम्मा भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि क्या है, आप वो दिखाइए, आपके हाथ में वो जो चीज़ है वो क्या है? ये घी है। ये पूरी तरीके से नेचुरल घी है। नो केमिकल, नो पेस्टिसाइड, नो एनिमल, किसी चीज़ की इस घी को ज़रूरत नहीं होती है। सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो मैं ये है। और वो ये घी, इस पेड़, ये चूरा का पेड़ कहते हैं, स्थानीय भाषा में चूर कहते हैं इसको, उसका ये घी है। और इस घी को, इसका घी का इस्तेमाल कई चीज़ों में होता है। मैं पहले हमारे साथ यहाँ की स्थानीय निवासी अम्मा है। अम्मा, यो कस्से बनू छा ये तुम घी? त घिउ हम रुखा पहले तो भेट भेमे धड़ में वो रुकला फल लांग से भेट कोना होता है। फिर भेमे धड़ गई था दिराव कोना, वी दिराव हम दवे फिर सुकायो, फिर पे हम तो महासो घिउ निको से। अम्मा का कहना है कि इस पेड़ में एक फल लगता है, वो फल जब गिरता है उसके बाद उसको जब वो निकालते हैं, दिराव उसको कहते हैं, उस फल को स्थानीय भाषा में, तो उसके अंदर से एक सफ़ेद पदार्थ निकलता है। उसे कलेक्ट करने के बाद ये लोग घी बनाते हैं। जैसे घी के प्रोसेस होता है वैसे ही गर्म करके उसको घी बनाते हैं। मतलब उसको पकाया जाता है? जी अमा, इसको पकुना नहीं गए पकौन भैया। हाँ, फिर जैसे मतलब घी बन से उससे बनू सा। होय अच्छा, कद देर तक? तब घी ना पकौन भैया, दिराव जाता हम दिराव कोना द उ पकोना। अच्छा, ये जो फल जो निकलता है गुदा बेसिकली, उसको ये लोग पकाते हैं गर्म कढ़ाई में। उसके बाद ये तैयार होता है। जैसे आप मक्खन से घी बनाते हैं, उसको गर्म करते हैं एक ख़ास टेम्परेचर तक, उसके बाद सेम कंडीशन, सेम तरीका। जैसे हम ये बनोना सिल में खेतना, सिल में हम पीसना लड़ा ले पीसना, ऐसे फनकोना पता है घी बन जाते। च्यूरा के इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम डिप्लोक्टिमा बूटिरेशिया है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में इसे फुलवारे, फुलवा, पहाड़ी महुआ और च्यूरा जैसे कई नामों से जाना जाता है। तो अमा, मैं एक बात और पूछने चाहूँ कि ये की बनू चाह तुम? हम अब की बनोना तय उससे था पहले हम चूर बनोना। हाँ। ये दोनों लूट हम बनोना, वही फिर धुन बनोना लुट कोनो इनमें लुट कुट प्यारा बना रहा ये। अच्छा, लुट कुट प्यार बना रहा। तो पुड़ला बनू चाहिए की होय पूरी खासा स्वादिष्ट हो से होय। अच्छा, पूरी खानी भैया। घी के अलावा च्यूरा की खली से मोमबत्ती, वैसलीन, साबुन इत्यादि बनाया जाता है। इसकी खली से कीटनाशक भी बनाए जाते हैं। च्यूरा को पहाड़ के कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई। वहीं जानकार इसे इंडियन बटर ट्री के नाम से पुकारते हैं। कहा जाता है कि दिल की बीमारियों के लिए च्यूरा के फल से बना घी रामबाण है। इसमें प्रोटीन 5 से 20%, कार्बोहाइड्रेट 30%, भस्म 3.8% और विटामिन सी 100 ग्राम में 38 मिलीग्राम मिलता है। इस इंटरव्यू के दौरान हमें घी के गुणों को लेकर कई और जानकारियां भी मिली। अमा घी यो के मतलब सेहत कन जो है बीमारी कन बड़ी उसकी बड़ी भइयो। अच्छा, बीमारी बड़ी बात जब बीमार वाल जो भयो जैसे श्वास भयो कई केलो होल चूरा तेला पूरी परेशानी होची, एक हुई परेशानी ना होनी। अमा का कहने का मतलब ये है कि कई लोगों को जैसे पूड़ियाँ उड़ियाँ खाने के बाद गैस की समस्या हो जाती है, उसको जो है बहुत ज़्यादा एसिडिटी की समस्या हो जाती है। अमा कह रही है उनके लिए बहुत ही वरदान है, उनके लिए बहुत ही सेहतमंद एक चीज़ है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसका अगर हम टेस्ट करेंगे तो इसका टेस्ट जो है
बिल्कुल घी वाला फीलिंग है, लेकिन हल्का सा क्योंकि पेड़ से निकला है तो आप भी इसे टेस्ट कर सकते हैं। ये चिपचिपा है। हाँ चिपचिपा है, लेकिन ये इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा है क्योंकि पेड़ से निकलता है ना, पेड़ का एक तरीके का फल का बन तैयार हुआ है। ये पूरी तरह घी की तरह चिपचिपा लग रहा है। ये आप देख सब सकते कुछ वैसा ही है, बस ये है कि बस सिर्फ टेस्ट में हल्का फर्क है, कड़वाहट है हल्की, लेकिन बाकी सारे गुण मुझे वही लगते हैं। वैसे तो चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले में चिउरा के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं, लेकिन स्वाला गांव की घाटी में ये हर 10 कदम पर मिल जाते हैं, जिसके घी का इस्तेमाल सभी गांव वाले करते हैं। अच्छा, ये पेड़ सिर्फ इसी इलाके में मिलता है या कहीं और भी मिलता है? मतलब ये रुख जो है यहीं छो कि कहीं और ले देख रहा तुम? ना और थोर ये सब भर भय घर ला भय या इन सब भाई इन एका पेड़ छन इन सब। अच्छा 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 जन पेड़ छन तिने तीन सब लेन वार तिनला एका पेड़ छन सब इन। अच्छा उन पेड़ छन एक पेड़ वो छ यो छ अच्छा सब इन एका पेड़ भाई। अच्छा तुम्हें करसा ये गुवाल ले करना के? गोवाल जो आगे सबली सब है नहीं भाई। अच्छा, संजीवनी बूटी इसी हिमालय के बीच से मिला था, और आप सोचिए कि इसी हिमालय के बीच ऐसी भी चीज़ें हो सकती है, कैसा पेड़ जिसके फल से हम घी बना सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ताज्जुब करने वाला, हैरान कर देने वाला। चिउरा के गुणों को जानकर FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस पर शोध शुरू किया। बाकायदा चंपावत में भी एक प्रयोगशाला बनाई गई। वहीं सही जानकारी और जागरूकता न होने के चलते युवा इस प्राकृतिक उत्पाद से मुंह मोड़ रहे हैं। अच्छा आल आप सब नंतीन लाख कन में तय घिउला कौन लाग रहा था? हाँ। सब ठोर ऐसे कन्या भाई। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम तो इसी का घी खाते हुए आए हैं, लेकिन जो आजकल की जो पीढ़ी है वो कह रहे हैं कि भाई कहाँ इनके चक्कर में पड़े हो, जो बेसिकली बैक टू रूट। हम लोग तो कहते हैं हम शहरों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, हम यहाँ एक स्टोरी के पर्पज़ से आए। हमारा मानना है कि बैक टू रूट होना चाहिए, लेकिन जो स्थानीय बेसिकली उत्तराखंड में जो घोस्ट विलेजेस एक दूसरी तरह की प्रॉब्लम है कि गांव के गांव खाली हो गए। वही पीढ़ी कहती है कि ये इन चक्करों में कहाँ पड़े हो, जबकि उनको ये नहीं पता कि ये इनका प्राकृतिक उत्पाद है, ये नेचुरल उत्पाद है जिसमें केमिकल भी नहीं है, जिसमें कोई किसी तरह का कोई भी जहर वाली कोई भी हमरा चाल को नॉन तय में कौन लाग रहा था कल हम कमा लियो ना। अम्मा का कहना है कि आप इन सब चीज़ों में क्यों लगे हो, हम लोग इससे ज़्यादा कमा लेंगे और अच्छा बढ़िया गाय का भैंस का घी खाएंगे। 2000 रुपये किलो शहर में मिलता है, वो खाएंगे, इतने के लिए तैयार हैं। जो मुफ्त का बन रहा है, अपनी मेहनत से बन रहा है, स्वास्थ्यवर्धक है, उसको खाने के लिए गाँव का युवा तैयार नहीं है। मतलब हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि जो फ्री में चीज़ें मिलती हैं या कुदरत से जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आप पेट्रोलियम पदार्थ को ही ले लीजिए, पानी को ही ले लीजिए, उसको बहुत हम नष्ट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा मिलावट होती है वो डेयरी प्रोडक्ट में होती है, और घी में खासकर। घी का सबसे बड़ी जो फार्मूला है, किसी देसी अगर हम गाय के घी की बात करते हैं तो अमूमन ये मतलब हमारी जानकारी के मुताबिक ये होता है कि 25 लीटर 20 से ऊपर लीटर 25 लीटर 28 लीटर 30 लीटर से 1 किलो घी बनता है। अब उस हिसाब से आप दूध का रेट लगा लीजिए, अगर 50 रुपये किलो भी कहीं दूध है तो वो कितना रुपए का घी बैठा, और बड़ी बड़ी कंपनियां 500-500 रुपये में आपको देसी घी देने का दावा कर रही हैं। तो वहाँ कितनी मिलावट है और ये कितना नेचुरल और कितना स्वास्थ्यवर्धक है। बाजार में इस घी की कीमत 200 से 300 रुपए किलो। हमने इसकी महत्ता को समझा, इसीलिए स्वाला गांव की आमा से कटोरे में जमा किया घी खरीद लिया और खुशी खुशी अपने दूसरे गंतव्य की ओर चल दिए।